सियासतदानों ने जो पीडीएम के 13 जमाती इत्तेहाद है और जो चला गया पीपल्स पार्टी समेत, मैंने आपके शो में भी कहा जब लास्ट टाइम में आया था, और ये कहा था कि जब ये मर्दमशुमारी ओके करने जा रहे थे कि ये 9 मई जो इमरान खान ने की अपने साथ, ये करने जा रहे हैं मर्दमशुमारी का एक बहाना दे के कि आप 4 महीने इलेक्शन डिले कर लें, और एक दफ़ा जब इलेक्शन डिले होता है तो फिर होता है, और फरवरी में इलेक्शन ले लें, आप क्या कर लेंगे, मार्च में ले लेंगे, क्या कर लेंगे, अगर करा देंगे तो हो जाएंगे, और नहीं कराने थे तो 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं हुए थे। आप और हम उस वक्त भी बड़ी बहस इन इश्यूज़ पे करते रहे हैं कि जी आइन ये कहता है, कानून ये कहता है। अब इस पे आ जाएं, आइन और कानून अगर 48(5) है तो उसको आप मिला के पढ़ेंगे 58(2) के साथ। वहाँ वो है जब सदर असम्बली तोड़े, जहाँ कोई एक मेंबर कमांड न कर रखता हो एतमाद का वोट लेने की बतौर कायदे ऐवान, तो ये वहाँ दोनों मिला के आप कर सकते हैं। ये जो आइसोलेशन में है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी आने वाली है कि ये आपका इख्तियार नहीं है। नया कानून भी बना है और उसमें कहा गया है कि ये डेट अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर देगा। जैसे पंजाब के गवर्नर ने जब असम्बली नहीं तोड़ी और वो खुद ब खुद टूट गई, तो उन्होंने कहा कि मैं तो तारीख नहीं दूंगा। सदर ने यहाँ पे भी तारीख दे दी थी, जिस गवर्नर ने तोड़ी थी वहाँ भी सदर ने तारीख दे दी, यानी केपी में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके वकील ने भी माना कि हाँ हमने ये गलत काम किया कि ये हमें वहाँ केपी में तो तारीख नहीं देनी चाहिए थी, मतलब अगर हम पीछे चले जाएं। लेकिन थोड़ी सी बात आपके इब्तदाइये पे फिर मैं आ जाता हूँ सियासतदानों से बाहर निकलने पे। जब आपने कहा कि जैसे ही सदर का खत आया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन की तरफ से लेटर सियासतदानों को चले गए, लेकिन मैं आपको बताऊं कल रात 11:10 पे मैंने एक्सप्रेस पे ये खबर ब्रेक की थी कि जुमेरात से इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के साथ बशमूल पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून, एक 4 नुकाती पॉइंट पे जाके वो मुशावरत शुरू कर रहा है, जिसमें इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी फहरिस्तें, डिलिमिटेशन सब कुछ होगा और वो बात करेंगे। ये लेटर तो उसके, क्योंकि मैंने खुद खबर ब्रेक की थी, इसलिए मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि जी वो सिर्फ इसके नतीजे में नहीं आई कि आप और हम ये कह दें कि जी ये हो गया। हाँ, सियासतदानों ने अपने लिए बिल्कुल रास्ता अपना इसलिए तोड़ा है कि वो बात करें, और मेरी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन भी कल कोई जवाब अगर देगा तो वो यही होगा कि हम आपके पास नहीं आ रहे, आपका कोई राइट नहीं है। इलेक्शन कमीशन में और सदर मुमलिकत में दूरी भी बड़ी है कि सदर मुमलिकत काफ़ी अरसा पहले एक मामले पे बात करके, चाहे वो मशीन रीडेबल का था या कुछ था, उन्होंने बात कुछ और की थी, फैसला कुछ और बताया। हालांकि सदर पाकिस्तान चूंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, चीफ जस्टिस की प्राइम मिनिस्टर नहीं बुला सकता, लेकिन वो सदर पाकिस्तान को चाहें तो वो चीफ जस्टिस को कह सकते हैं कि जनाब ये जो पेंडेंसी आपके पास इतनी सारी पड़ी हुई है और आप रोज़ सियासी केस खेल के बैठ जाते हैं, आम आदमी के लिए आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट के पास टाइम नहीं है क्योंकि वो परेशान हैं, उनके सेक्रेटरी ने जो कुछ उनके साथ कर दिया है। पहले उन्होंने गलत बयानी, मैं तो यही कहूँगा क्योंकि मैंने ही वो लेटर ब्रेक किया परसों भी कि जनाब आपके पास इस टाइम और डेट पे आपको 2 खतूत उन एडवाइसेस के साथ भेजे गए कि आप यस और नो करें और हम भेज दें गवर्नमेंट को। सदर ने नहीं किया और इंटरनल विंग से जिस दिन ट्वीट किया उसके 3 घंटे के बाद पीएम हाउस भिजवा दी, यानी मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच से वो फाइलें जिस दफ्तर से आई थी सेक्रेटरी के जरिए नहीं आई। और इस हालत की वजह से हुमैरा अहमद जो पीएस की सर्विस की हैं, उन्होंने इनकार किया कि जी मैं इस तरह के ऑफिस में काम नहीं कर सकती। अब एक पैनल जाएगा। सदर पाकिस्तान प्रेशर में आ गए अपनी पार्टी के, और जिस तरह सियासतदान प्रेशर माउंट कर रहे हैं वो अपनी पार्टी के अंदर एक बड़े अच्छे ज़हीन वर्कर के तौर पे चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में ये जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील साहब ले गए हैं कि ये 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मैं आपको शाम साहब ये बात बता दूं कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही फैसला मानेंगे। फिर जिन्होंने नहीं मानना वो आएंगे तो ओपन होके आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। चलें, ये खैर आप कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको लगता है कि वो फैसला मानेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि अपेरेंटली तो एक मिसाल हमारे सामने पंजाब की है जिसमें 14 मई को इंतखाबात कराने के हवाले से कहा गया था, लेकिन वो नहीं माना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। बहरहाल ये जो बात पाशा साहब ने की है और दूसरा आप भी कर रहे हैं कि पीडीएम के अंदर एक बेचैनी ग्रो कर रही है इलेक्शन के मामलात को लेकर, ये हाफिज अब्दुल्ला नहीं, मैंने नहीं कहा बेचैनी। आपने अच्छा बेचैनी का लफ्ज नहीं कहा, तो फिर बता दें आपने क्या कहा एग्जैक्टली, वो वर्ड बता दें। हाँ, अगर आप वो सुनने, मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्लेइंग विद गैलरीज है जो सदर साहब ने की।
पीपल्स नहीं, पार्टी सवाल ये था मेरा, पीडीएम का वो पार्ट बता नहीं दें है। पीडीएम के हवाले से वहाँ पे- क्या पीडीएम कुछ हाँ, थोड़ा इस हवाले से मैं अब कह रहा हूं उनको कि सब कोई सियासत कर रहे हैं। सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि इंतखाबात अगर डिले होंगे तो वो नहीं होने चाहिए, ये मेरा मतलब है आपसे पूछने का कि इस तरह के कोई थॉट्स हैं पीडीएम के मैं अंदर? आपको बताऊं मैं आपको बताता हूं, पीडीएम की बतौर कोई सोच नहीं है, ये राजनीति की सोच है। वोट दिए हैं मैंगल साहब ने भी, आपको जहन में रखना चाहिए। उनके लोग वजीर पीडीएम चाहती है कि इंतखाबात डिले हो जाए। JUI का वजीर मौलाना असद मौजूद, मर्दमशुमारी में सबने वोट दिए, सबकी थी। हाँ, पीडीएम चाहती है इंतखाबात डिले हो जाए, पीडीएम ये चाहती है, पीडीएम चाहती है इंतखाबात डिले हो जाए ना। पीडीएम के मैं पीडीएम की बात नहीं करूंगा क्योंकि पीडीएम का फैसला नहीं है। नून चाह रही है डिले हो, उनके वजीर आके सबका कह रहे हैं कि 90 दिन के बाद हो जाए, कोई परवाह नहीं है। पीपल्स पार्टी की आवाज आई है कि होने चाहिए, लेकिन सब ने वोट और अंगूठा इत्तेफाक राय से मर्दमशुमारी के रिजल्ट को सर्टिफाई करने पे। अगर आप गैर जानिबदार, बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।